गांव के मध्य में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसकी दीवारों पर समय की मार साफ झलकती थी। उसी हवेली में रहता था सेठ रामनारायण, एक ईमानदार बनिया जिसकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की मिसाल पूरे क्षेत्र में दी जाती थी। उसकी दुकान पर न कोई घटतौली होती, न ही कोई मिलावट। यही कारण था कि लोग आंख मूंदकर उस पर भरोसा करते थे। रामनारायण की दुकान गांव का एकमात्र व्यावसायिक स्थल थी और यहाँ के लोग न केवल सामान बल्कि यह विश्वास भी खरीदने आते थे कि उन्हें सच्चाई मिलेगी। इस छोटे से गांव में व्यापारी की ईमानदारी की कहानी अक्सर सुनाई जाती थी। लोग कहते थे, सेठ रामनारायण का कारोबार किसी के साथ बेईमानी करने की सोच भी नहीं सकता। रामनारायण का एक ही पुत्र था, गोविंद। वह गांव से दूर शहर में पढ़ाई कर रहा था और अपनी पढ़ाई खत्म कर गांव लौटने की तैयारी में था। एक दिन रामनारायण ने अपने बेटे को पत्र लिखा, बेटा, तुम जल्दी घर लौट आओ। तुम्हारे बिना घर सुनसान सा लगता है। तुम्हारे लिए दुकान का इंतजार कर रहा हूँ ताकि तुम मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाओ। गांव में लोग भी गोविंद के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। सेठ रामनारायण का बेटा अब वापस आ रहा है। यह बात गांव के हर चौक चौराहे पर फैली हुई थी। रामनारायण के बेटे की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और अब वह अपने पिता की दुकान संभालने के लिए वापस लौटने वाला था। उसके जाने के बाद से दुकान की जिम्मेदारी अपने पिता पर ही थी और अब वह चाहता था कि गोविंद उसकी मदद करे। एक दिन गोविंद घर लौट आया। सेठ ने बड़ी खुशी से उसका स्वागत किया और दुकान की चाबियां सौंप दीं। गोविंद ने पिता के आदेश पर दुकान की जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में गोविंद ने अपने पिता से सीखे हुए उस ईमानदार और सच्चे व्यापार को अपनाने का प्रयास किया, लेकिन जल्दी ही वह महसूस करने लगा कि इस तरीके से कमाई इतनी आसान नहीं थी। गोविंद को यह महसूस होने लगा कि शहर में सीखी हुई आधुनिक व्यापारिक रणनीतियों में फायदा ज्यादा था। वह सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा व्यावसायिक दिमाग लगाऊं तो क्या होगा? ईमानदारी से व्यापार करना मुझे कितना बड़ा मुनाफा दिलाएगा। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करने के तरीके में बदलाव लाना शुरू किया। इस विचार ने उसे आंतरिक रूप से बदल दिया। उसने कुछ छुपे छुपे तरीके अपनाए, जैसे थोड़ी बहुत घटतौली करना, माल में मिलावट डालना और ग्राहकों से ज्यादा पैसे लेना। इन छोटी छोटी बातों ने उसे अपने व्यापार में त्वरित सफलता दिलाई और उसका आत्मविश्वास बढ़ा। लेकिन वह नहीं जानता था कि यही छोटी सी गलती उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। गोविंद के बदलाव को देखकर सेठ रामनारायण ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर उसे कुछ असमंजस होने लगा। उसकी आंखों के सामने गांव में हुए बदलाव और ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं को देखकर उसे महसूस हुआ कि उसके बेटे ने उन चीजों को अपनाया है जो कभी उसकी दुकानदार नीति का हिस्सा नहीं थीं। रात को जब सेठ रामनारायण अपने पुराने हिसाब किताब को देख रहा था, उसे कुछ गड़बड़ियां दिखाई दी। पुराने दस्तावेजों में कुछ ऐसे आंकड़े थे जो सही नहीं थे। उसने अपने बेटे गोविंद को जिम्मेदारी देते समय जो विश्वास जताया था, वही विश्वास अब टूटता दिख रहा था। अब सेठ ने चुपचाप जांच शुरू की। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि गोविंद ने धीरे धीरे बेईमानी की शुरुआत कर दी थी, लेकिन वह अपने बेटे पर भरोसा करने के बावजूद यह सोचता रहा कि शायद वह कोई गलती कर रहा है या उसे अधिक मेहनत करनी चाहिए। गांव में धीरे धीरे चर्चा होने लगी कि सेठ रामनारायण की दुकान में अब पहले जैसी सच्चाई नहीं रही। लोग इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। गोविंद की व्यापारिक नीतियों ने उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया था। पहले जो ग्राहक रामनारायण की दुकान पर आते थे, अब उन्हें महसूस होने लगा कि कहीं कुछ बदल चुका है। वस्त्रों की गुणवत्ता, अनाज की गुणवत्ता, यहाँ तक कि मसालों में भी कुछ न कुछ मिलावट होने लगी थी। सेठ रामनारायण इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहे थे कि यह बदलाव अचानक कैसे आ गया। एक दिन जब वह अपने पुराने हिसाब किताब को फिर से देख रहे थे, तो उनके हाथ में एक पुराने खाता बही से कुछ कागज फिसलकर गिर गए। उन कागजों में गोविंद द्वारा किए गए व्यापार के आंकड़े थे। सेठ को यह देखकर गहरी निराशा हुई, क्योंकि उसमें उन व्यापारिक नीतियों का उल्लेख था जिन्हें वह अपने जीवन में कभी स्वीकार नहीं करते थे।
सेठ रामनारायण ने तत्काल गोविंद को बुलाया और पूछा, बेटा, यह क्या है? तुम्हारी दुकान में ये बदलाव क्यों आ रहे हैं? क्या तुम्हें लगता है कि इससे कोई अच्छा परिणाम मिलेगा? गोविंद ने हल्की हंसी में जवाब दिया, पिताजी, अब समय बदल चुका है। अब पुराने तरीके काम नहीं आते। हमें इस बदलाव को स्वीकार करना होगा। यह सुनकर सेठ रामनारायण ने सिर झुका लिया। उन्हें यह समझ में आ गया कि उनका बेटा अब उन मूल्यों को भूल चुका है जिन पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। लेकिन वह अपने बेटे के ऊपर विश्वास करने से पीछे नहीं हटे थे और यही विश्वास उनकी कमजोरी बन गया था। रात के अंधेरे में सेठ रामनारायण अपने कमरे में अकेले बैठे थे। वह सोच रहे थे कि क्या उनकी सारी मेहनत, उनकी ईमानदारी और उनके आदर्श केवल एक पल में मिट जाएंगे? क्या उनका पुत्र उनका व्यापार नष्ट कर देगा? उनके मन में असंख्य सवाल उठ रहे थे, लेकिन उन्होंने यह तय किया कि वह गोविंद को बिना बताए खुद ही इस समस्या का हल निकालेंगे। अगले दिन सेठ ने गोविंद से कहा, बेटा, हमें एक कठिन रास्ता अपनाना होगा। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि ईमानदारी से कैसे काम किया जा सकता है और व्यापार में सच्चाई का महत्व क्या है। गोविंद ने इसका मजाक उड़ाया, पिताजी, आप फिर से पुराने रास्ते पर लौटने की कोशिश कर रहे हैं। यह समय नहीं है पुराने ढर्रे पर चलने का। इसके बाद सेठ रामनारायण ने खुद दुकान का काम संभाल लिया और पुराने तरीके से व्यापार करने लगे। उन्होंने पूरी तरह से अपने व्यापार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को लागू किया। उनका यह कदम गोविंद के लिए एक चुनौती बन गया। वह देख रहा था कि उसकी दुकान का कारोबार कम होने लगा था और वह इस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे और दुकान की साख फिर से बनने लगी, लेकिन गोविंद का मन और अधिक तंग होने लगा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि पिताजी के रास्ते पर चलने में क्या इतना खास था। उसने यह महसूस किया कि अगर वह अपने पिताजी के आदर्शों पर चलता रहा तो उसकी दुकान को किसी बड़े लाभ की उम्मीद नहीं थी। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन अगर हमें यह व्यापार सफल बनाना है तो हमें अपने तरीके बदलने होंगे। लेकिन सेठ रामनारायण के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह सख्ती से बोले, बेटा, व्यापार में सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि वह उस सफलता का मोल भी होता है जो हमें अपने कर्मों के द्वारा मिलती है। गोविंद का मन अंदर ही अंदर आक्रोश से भर गया। वह सोचने लगा कि शायद वह सचमुच अपने पिता के रास्ते पर नहीं चल सकता, लेकिन क्या वह इस व्यापार को बिना किसी दाग के चला पाएगा? पिता पुत्र का टकराव, गोविंद की सोच और व्यापारिक नीतियां दिन प्रतिदिन और कठोर होती जा रही थीं। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या सचमुच ईमानदारी से काम करना ही सही है या फिर उसे अपने पिता के परंपरागत तरीकों को छोड़कर कुछ नया करना चाहिए। एक दिन गोविंद ने सामने खड़े होकर कहा, पिताजी, यह तरीका अब पुराना हो चुका है। अब तो हमें भी वही तरीका अपनाना होगा जो अन्य व्यापारी कर रहे हैं, तभी तो हम अपने व्यापार को बढ़ा सकेंगे। सेठ रामनारायण की आंखों में गहरी निराशा थी। वह गोविंद की बातों को पूरी तरह से नकार नहीं कर पाए, लेकिन उनके दिल में यह ख्याल जरूर आया कि उनका बेटा, जिसे उन्होंने इतने सालों तक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी थी, अब इन बातों को नहीं समझ पा रहा था। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा मानना है कि इस तरह से तुम्हारी दुकान में सफलता मिलेगी? क्या तुम्हें लगता है कि ये चालाकी और मिलावट तुम्हें सच्ची सफलता दिला सकती है? गोविंद ने जवाब दिया, पिताजी, यह सच है कि हम पहले जैसी साख अब नहीं पा सकते, लेकिन यही समय की मांग है। अगर हम पीछे रह गए तो बाकी व्यापारी हमें पीछे छोड़ देंगे। सेठ रामनारायण चुप हो गए। उनका मन भारी था। वह सोच रहे थे कि क्या यह वाकई समय का असर है या फिर यह केवल लालच और स्वार्थ के कारण हो रहा है। वह जानते थे कि जीवन में असल सफलता उस सच्चाई और ईमानदारी से मिलती है जिसे वह हमेशा से मानते रहे थे, लेकिन उनका बेटा अब यह समझने को तैयार नहीं था। कुछ समय बाद सेठ रामनारायण ने गोविंद से कहा, बेटा, अगर तुम ईमानदारी का रास्ता छोड़ने का सोच रहे हो तो तुम यह जान लो कि तुम बस व्यापार नहीं छोड़ रहे हो,
तुम अपनी आत्मा भी खो रहे हो। तुम अपनी आत्मा भी खो रहे हो। गोविंद हंसा और बोला, पिताजी, अगर आत्मा की कीमत सिर्फ एक दुकान की साख से ही तय होती है तो मैं उसे खोने को तैयार हूँ। यह सुनकर सेठ रामनारायण को समझ में आ गया कि अब उनका बेटा पूरी तरह से बदल चुका था। वह अपनी ईमानदारी की लड़ाई अकेले लड़ने का निर्णय ले चुके थे। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, क्या वह सही कर रहे थे? क्या ये उनका अंतिम संघर्ष था? रात के समय जब वह अपने कमरे में बैठे थे, सेठ रामनारायण ने एक अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि वह अपने बेटे को पूरी तरह से इस राह पर नहीं ला सकते, लेकिन वह अपने खुद के तरीके से व्यापार करके यह साबित करेंगे कि सच्ची सफलता केवल ईमानदारी से ही मिलती है। अगली सुबह सेठ ने दुकान पर आकर फिर से वही पुराने तरीके अपनाए। इस बार उन्होंने किसी भी प्रकार की मिलावट और धोखाधड़ी से खुद को दूर रखा। वह अपनी सच्चाई से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। ग्राहक धीरे धीरे वापस आने लगे, लेकिन गोविंद का मन और अधिक तंग हो गया। वह यह देख रहा था कि उसकी नीतियों से कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा था। अब उसे यह समझ में आ गया कि उसका तरीका असफल हो चुका है, लेकिन उसे अपने पिताजी की सिखाई हुई बातें भी याद आ रही थीं। समय बीतता गया और गोविंद का आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। उसकी दुकान की साख गिरने लगी और लोगों का विश्वास टूटने लगा। वह हर दिन नए तरीके अपनाने की कोशिश करता, लेकिन उसे कभी वह सफलता नहीं मिली जो वह चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो उसे एक दिन पूरी तरह से असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसी बीच एक दिन सेठ रामनारायण ने गोविंद को अपनी ओर बुलाया। वह गंभीर मुद्रा में थे, जैसे उन्हें कुछ महत्वपूर्ण बात करनी हो। गोविंद को उनके चेहरे पर चिंता और निराशा का स्पष्ट संकेत दिखाई दिया। बेटा, मैं तुम्हें एक बार फिर से यह बताना चाहता हूँ कि ईमानदारी से किया गया हर काम कभी न कभी सही फल देता है। तुम देख रहे हो कि लोग हमारे पुराने तरीके को फिर से अपनाने लगे हैं, लेकिन तुम फिर भी उस रास्ते से भटक रहे हो। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। गोविंद ने कुछ देर चुप रहकर जवाब दिया, पिताजी, मैं जानता हूँ कि आप सही हैं, लेकिन क्या हमें इस समय में भी वही तरीका अपनाना चाहिए? अगर हम पीछे रह गए तो हमारा व्यापार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। सेठ रामनारायण ने अपनी आंखों में एक दृढ़ता दिखाते हुए कहा, बेटा, व्यापार तो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन जो सिद्धांत और मूल्य हैं वे कभी नहीं बदलते। अगर तुम यह नहीं समझ पाओगे तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। गोविंद ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, लेकिन पिताजी, क्या कभी कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ता है? क्या कभी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम थोड़ी सी गलती करते हैं तो क्या होगा? सेठ रामनारायण की आंखों में गहरी चिंता थी। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, समझौता तब होता है जब हम अपने आप से ही समझौता कर लेते हैं। अगर तुम सच्चाई से समझौता करोगे तो तुम्हें वह सच्चा सुख नहीं मिलेगा जिसे हम सभी पाने की चाहत रखते हैं। यह सुनकर गोविंद कुछ देर तक चुप रहा। उसे अब भी यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि ईमानदारी की राह पर चलने से ही सचमुच सफलता मिल सकती है। वह सोच रहा था कि क्या उसने सही रास्ता अपनाया है या नहीं। लेकिन जब सेठ रामनारायण ने फिर से एक बार अपना पूरा दिल खोला और गोविंद को समझाने की कोशिश की, तो गोविंद ने अपने पिता के शब्दों को ध्यान से सुना। वह अब महसूस करने लगा कि शायद उसने बहुत जल्दबाजी में गलत निर्णय लिया है। सेठ ने एक दिन गोविंद से कहा, अगर तुम सही निर्णय लेते हो और ईमानदारी से व्यापार करते हो तो तुम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक उदाहरण बनोगे। गोविंद अब सोचने लगा कि अगर वह सच्चाई की राह पर चलता है तो क्या वह कभी पिताजी की तरह सम्मान प्राप्त कर पाएगा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। वह जानता था कि यह परीक्षा उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, लेकिन क्या वह सच्चाई और ईमानदारी से अपना रास्ता चुन पाएगा? यह अब उसका अगला सवाल था। गोविंद का निर्णय मुश्किल था, लेकिन उसने ठान लिया था कि अब वह अपने पिता के बताए मार्ग पर चलेगा। उसने अपनी दुकान में बदलाव लाना शुरू किया, लेकिन यह बदलाव उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था।
सबसे पहले उसने अपने व्यापार में मिलावट और बेईमानी बंद कर दी। धीरे धीरे उसने ग्राहकों से पहले जैसा वादा करना शुरू किया, सच्चाई, ईमानदारी और गुणवत्ता की पूरी गारंटी। परंतु शुरुआत में गोविंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ग्राहकों ने उसे पहले जैसा भरोसा देना शुरू नहीं किया था। उनका शक अभी भी बना हुआ था और कई बार तो पुराने ग्राहक भी उसे छोड़कर अन्य दुकानदारों की ओर बढ़ गए थे। गोविंद को यह समझ में आ गया था कि केवल सच्चाई से व्यापार करना अकेले पर्याप्त नहीं होता। विश्वास लौटने में समय लगता है और इसमें धैर्य की बहुत आवश्यकता थी। एक दिन गोविंद ने महसूस किया कि अब उसे अपनी पुरानी भूलों को सुधारने का वक्त आ गया था। उसने खुद को पूरी तरह से बदलने की कसम खाई और उन लोगों से मिलकर माफी मांगने का निर्णय लिया जिनसे उसने पहले धोखा किया था। एक एक करके उसने सभी पुराने ग्राहकों से मिलकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अब पहले जैसा ईमानदार बनकर काम करेगा। लेकिन उसकी परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने जो नए मूल्य अपनाए थे वह उसके व्यापार में मंदी का कारण बने। उसे धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि समय के साथ उसे अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने में कठिनाइयां आएंगी। लेकिन उसके पिता के शब्द अब भी उसके मन में गूंज रहे थे, ईमानदारी से किया गया हर काम कभी न कभी सही फल देता है। गोविंद ने बिना हार माने अपने प्रयास जारी रखे, लेकिन उसने देखा कि ग्राहक अभी भी कम होते जा रहे थे। जो ग्राहक पहले दुकान पर आते थे वह अब बहुत कम हो गए थे। यह दृश्य गोविंद के लिए एक कठिन परीक्षा बन चुका था। क्या वह फिर से पुराने तरीकों पर लौटेगा जैसा कि उसने पहले किया था, या वह अपने पिताजी के बताए रास्ते पर विश्वास रखेगा? इस कठिन समय में गोविंद ने सोचा कि क्या वह सिर्फ आर्थिक लाभ के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले? क्या वह इस तरह की मंदी से निपटने के लिए अपने व्यवसाय की नैतिकता को दांव पर लगाए? गोविंद की स्थिति दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। दुकान में ग्राहक कम हो गए थे और उसका आत्मविश्वास भी धीरे धीरे टूटता जा रहा था। उसने अपनी पूरी मेहनत से अपनी दुकान को खड़ा करने की कोशिश की थी, लेकिन हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि उसका प्रयास व्यर्थ जा रहा है। पुराने ग्राहक उसे छोड़ चुके थे और नए ग्राहक उसकी दुकान में आना कम कर चुके थे। एक दिन गोविंद बहुत थका थका सा अपने पिता की पुरानी बही खाता को देख रहा था। उसमें सभी व्यापारिक लेन देन का पूरा विवरण था। अचानक उसकी नज़र एक पुराने रिकॉर्ड पर पड़ी जो उसने कई साल पहले लिखा था। यह रिकॉर्ड सेठ रामनारायण के दिनों का था, जब व्यापार में बहुत अच्छा मुनाफा होता था। गोविंद ने महसूस किया कि पिता का तरीका सही था। उनकी सच्चाई और ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेकिन क्या वह उसे अपनाने के लिए फिर से तैयार था? उसने गहरी सांस ली और सोचा, क्या मैं फिर से वही रास्ता अपनाऊं जिस रास्ते पर चलकर मेरे पिता ने खुद को स्थापित किया? क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी को अब ऐसे ही छोड़ दूं, या इस मुश्किल घड़ी में किसी तरह अपने आप को साबित करूं? गोविंद के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसकी घेरती मुश्किलें और दूसरी तरफ उसके पिता के बताए मार्ग का सत्य। वह जानता था कि यदि उसने फिर से पुराने तरीके अपनाए तो उसे तात्कालिक लाभ हो सकता था, लेकिन वह क्या अपने आत्मसम्मान और अपने पिता की नसीहतों को नकार पाएगा? वह अपनी दुकान पर गया और उसने दुकान को साफ सुथरा किया, सभी सामानों को व्यवस्थित किया और फिर से पुराने रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। वह ग्राहकों को फिर से बताने के लिए तैयार था कि वह अब पूरी ईमानदारी से काम करेगा और कोई भी बेईमानी नहीं होगी। वह जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अब खुद को साबित करेगा। गोविंद ने अब एक नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। उसने अपने पुराने ग्राहकों को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपनी सारी गलतियां स्वीकार की और उनसे माफी मांगी। उसने यह भी कहा कि वह अब पूरी ईमानदारी से काम करेगा और किसी भी कीमत पर बेईमानी से व्यापार नहीं करेगा। धीरे धीरे गोविंद के प्रयास रंग लाने लगे। पहले तो ग्राहक धीरे धीरे लौटने लगे, लेकिन फिर उसने देखा कि पुराने ग्राहक के अलावा नए ग्राहक भी उसके पास आने लगे। उसकी दुकान की साख फिर से बनने लगी थी। गोविंद ने महसूस किया कि सफलता का असली राज कभी भी समय से पहले हार मानने में नहीं होता। यह किसी भी संघर्ष को पार करने में
और सही रास्ते पर चलने में छिपा होता है। सच्चाई के रास्ते पर चलने से गोविंद को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन अंत में उसे वह खुशी मिली जो वह हमेशा चाहता था, लोगों का विश्वास, अपने व्यापार की प्रतिष्ठा और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करने का संतोष। कुछ सालों बाद गोविंद का व्यापार फिर से ऊंचाइयों तक पहुंचा। अब वह न केवल एक सफल व्यापारी था, बल्कि एक ईमानदार और सम्मानित व्यक्ति भी बन चुका था। गांव में लोग उसे अब न सिर्फ एक व्यापारी के रूप में, बल्कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में भी जानते थे। वह अपने पिता के सिद्धांतों का पालन करता था और यही कारण था कि अब लोग उसे दिल से सम्मान देते थे। गांव के बुजुर्ग गोविंद की कहानी सुनाते थे और कहते थे, यह युवक अपने पिता के सिद्धांतों पर खड़ा होकर एक उदाहरण बन चुका है। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही अंत में हमें सच्ची सफलता देता है। गोविंद को अब यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि ईमानदारी की राह हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन वह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होती है। अगर हम ईमानदारी से जीते हैं तो कभी भी हमें किसी चीज की कमी नहीं होती, न सम्मान की और न ही आत्मसम्मान की। गोविंद की इस संघर्षपूर्ण यात्रा ने उसे केवल व्यापार में सफलता ही नहीं दिलाई, बल्कि उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य, ईमानदारी और सत्य सिखाए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने सिद्धांतों और नैतिकता पर विश्वास रखते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा ही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होती है। बेशक सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः वही हमें सच्ची सफलता और सम्मान दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एक टेक्नो मिरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई और रोचक कहानियों की जानकारी सबसे पहले मिले। क्या आपने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना किया है जहां ईमानदारी और लालच के बीच चुनाव करना पड़ा हो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके विचार हमें और भी बेहतरीन कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली दिलचस्प कहानी में।